इंडिया के किसानों को इस बार मॉनसून में खाद यानी फर्टिलाइजर्स की भारी किल्लत का सामना करना पड़ने वाला था, ऐसी नौबत थी। लेकिन दर्शकों, इस वक्त होर्मुज से जो खुशखबरी आ रही है उसने देश भर के किसानों के अंदर जोश भर दिया है, क्योंकि अब फर्टिलाइजर्स की किल्लत नहीं होगी। जब पूरी दुनिया की नजर ईरान और यूएस के बीच बढ़ते तनाव पर थी, तब क्या पीछे से इंडिया की खेती बाड़ी पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा गया था। लेकिन दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस साइलेंट डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिक ऑपरेशन की जिसने इंडिया को एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल क्राइसिस से बचा लिया है और सीधा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वॉर जोन से हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर वो आ गए हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। अगर आप मैप पर देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मिडिल ईस्ट का सबसे सेंसिटिव चोक पॉइंट है। ये पूरी जंग ही इसकी बुनियाद पर लड़ी गई थी। दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन पिछले दिनों में जब ईरान और यूएस के बीच मिलिट्री टेंशन्स एक्सट्रीम पर पहुंच गई थी, तो सबसे बड़ा झटका लगा था यहां से मैरिटाइम मूवमेंट को, और इसका सीधा असर पड़ा था इंडिया के खारिफ सीजन पर। लेकिन खारिफ सीजन यानी वो वक्त जब किसानों को सबसे ज्यादा यूरिया, डीएपी और सल्फर की जरूरत होती है, और इंडिया अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई तो लगभग 20 बड़े शिप्स और वेसल्स जो इंडिया के लिए फर्टिलाइजर्स और रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे थे, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उस पार फंस गए। पैनिक का माहौल था कि अगर ये शिप्स टाइम पर नहीं पहुंचे तो देश में खाद की हाहाकार मच जाएगी। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। टेंशन में थोड़ी नरमी आते ही इंडिया ने एक टाइमली ऑपरेशन चलाकर 20 में से 15 बड़े वेसल्स को सक्सेसफुली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलवा लिया है, और बाकी बचे 5 वेसल्स भी तेजी से रॉ मटेरियल्स लेकर इंडिया आने के लिए तैयार हैं। यानी पूरे के पूरे 20 वेसल्स का रास्ता साफ हो गया है, और ये इंडिया के किसानों के लिए एक बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं है। ये कोई छोटी मोटी शिपमेंट नहीं है। इनमें से जो 15 शिप्स निकल चुके हैं, उनमें से 8 शिप्स ऐसी हैं जो 0.33 मिलियन टन यानी लगभग 3.5 लाख टन यूरिया लेकर आ रही हैं। इसके अलावा 4 वेसल्स में 2.5 लाख टन डी अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी है, और 3 शिप्स में 1 लाख टन से ज्यादा सल्फर का लोड है। ये सारे शिप्स अगले कुछ ही दिनों में इंडियन पोर्ट्स पर लैंड करने वाले हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बाकी बचे 5 शिप्स का क्या हुआ, उन पर भी काम चल रहा है। उनमें से एक 25,000 टन अमोनिया लेकर निकलने वाला है। एक और वेसल 45,000 टन यूरिया लेकर भारत की तरफ आ गया है। बाकी के शिप्स पर सल्फर और यूरिया की लोडिंग चल रही है। मतलब साफ है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके इंडिया ने अपनी सप्लाई लाइन को ब्लॉक नहीं होने दिया, और पूरे 20 के 20 वेसल्स का इंतजाम पक्का कर लिया ताकि किसानों को दिक्कत ना आए। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेचुरल गैस की सप्लाई। जब मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो इंडिया के फर्टिलाइजर प्लांट्स को मिलने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई ड्रॉप होकर सिर्फ 65% पर आ गई थी। आपको बता दें कि यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस सबसे जरूरी फ्यूल और रॉ मटेरियल होता है। सप्लाई कम होने का मतलब था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ठप पड़ सकती थी। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने टाइमली इंटरवेंशन किया। डिप्लोमेटिक आउटरीच के जरिए फ्रेश सोर्सेज से गैस सिक्योर की गई, और देखते ही देखते गैस सप्लाई को 100% रिस्टोर कर दिया गया। रिजल्ट क्या रहा? आज देश के सारे यूरिया प्लांट्स अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं, और उन्होंने जो प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव किए हैं वो सच में हैरत अंगेज है। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो अप्रैल 2026 में इंडिया ने 2.09 मिलियन टन यूरिया प्रोड्यूस किया, जबकि टारगेट सिर्फ 2.03 का था। मई में टारगेट था 2.25 मिलियन टन, लेकिन प्रोडक्शन हुई 2.51 मिलियन टन, और जून में भी ट्रेंड जारी रहा। जहां 2.46 का टारगेट था, वहां 2.53 मिलियन टन यूरिया बनाकर हम तैयार कर चुके हैं। अगर पूरे फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से जून का FY27 का टोटल करें तो इंडिया ने 6.78 मिलियन टन के टारगेट को पीछे छोड़कर 7.15 मिलियन टन यूरिया प्रोड्यूस कर लिया है, जो कि टारगेट से 0.36 मिलियन टन ज्यादा है। यानी 3.5 लाख टन ज्यादा बनाया हमने अपने ही टारगेट से।
यूरिया के अलावा डीएपी का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, जो रोज हमें बढ़ते हुए दिख रहा है, जिसका मतलब है कि बाहर से हमारी डिपेंडेंसी भी बहुत जल्दी कम होने वाली है। दर्शकों, नॉर्मल दिनों में ये स्टॉक लगभग 33% के आसपास होता है और इस बार 51% पहुंच चुका है। यानी अब यूरिया, सल्फर जैसी चीज़ों पे हम विदेशों से अपनी डिपेंडेंसी भी कम कर रहे हैं। आने वाले समय में खाद के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए जो खर्चा आता था, देश के पैसे बाहर जाते थे, वो भी कम हो जाएगा। दर्शकों, लेकिन इससे एक और बात साफ हो जाती है कि आज के दौर में सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर खड़ा होना नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब होता है फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और रिसोर्स सिक्योरिटी। अगर सही वक्त पर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और डिप्लोमेटिक प्लानिंग नहीं की गई होती तो असर सीधा हमारे किसानों के खेत और देश के अनाज पर पड़ता। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई इस बड़ी खुशखबरी ने देश के किसानों और खेती दोनों को एक बड़ा सहारा दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.